हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 है, इसमें हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स की कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी लाइफ को सस्टेन करनी है ना, तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक एयर हो गई, वाटर, लैंड, है ना। क्या आप एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि इनके बिना क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या बिना पानी के, बिना लैंड के, बिना एयर के हम इस अर्थ पे, है ना, इस प्लैनेट पे रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हमारा जो प्लैनेट है ना अर्थ, बेसिकली हमारा जो सोलार सिस्टम है ना उसमें टोटल 9 प्लैनेट हैं। तो जो सॉरी 9 एक्चुअली प्लूटो है ना वो तो अब तो ड्वार्फ प्लैनेट में आ चुका है। तो बेसिकली अब कितने 8 प्लैनेट हैं। तो जो 8 प्लैनेट हैं तो उसमें क्या है, जो अर्थ है वो ऐसा एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ क्या है अभी तक पॉसिबल है। अभी तक की बात करें तो ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसे और प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ का पॉसिबल होना हो सकता है, ठीक है। बट अभी क्या है, एट प्रेजेंट वी हैव ओनली वन प्लैनेट दैट इज अर्थ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो देखो अब लाइफ अर्थ में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो क्या है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट है, मॉडरेट टेम्परेचर है। मतलब ऐसा टेम्परेचर है कि हम यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर अमाउंट में हमें वाटर अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है ना। और यही चीज क्या है, यही चीज तो इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। और इवन क्या है, हम एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं कहाँ से, सन से, ठीक है। एक्चुअली जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं, है ना। तो फूड बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उन्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली उन्हें वो लाइट भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है सन से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अर्थ पे इस वजह से लाइफ का होना पॉसिबल है, ठीक है। अब व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? अब क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो बात करते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स है लैंड, देन वाटर एंड एट लास्ट एयर, ठीक है। अब हमारी जो अर्थ है ना उसकी जो आउटर क्रस्ट है ना, जैसे क्रस्ट हो गई, 3 लेयर होती है ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। तो जो आउटर पोर्शन है ना जो क्रस्ट का, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। अब देखो जो वाटर कवर करता है 75% ऑफ द अर्थ, हमारे जो अर्थ है उसका जो 75% टोटल वो वाटर से है। लेकिन पूरा का पूरा वाटर है ना ऐसा पीने लायक नहीं है ना। बहुत सारा वाटर कैसे है, ओशियंस में, मेराइन सॉल्टी वाटर है, ठीक है। तो क्या है, अब जितना भी जहाँ पे वाटर है ना उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और जो अर्थ है ना उसके चारों तरफ क्या है, एयर है। तो जो एयर है क्या वो करती है, पूरे अर्थ को ब्लैंकेट की तरह, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या होगी, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। लिविंग थिंग्स वहीं पे होंगे जहाँ पे ये तीनों एग्जिस्ट होगी, जहां लिथोस्फीयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और एटमॉस्फेयर होगा। तो द इंटरेक्शन ऑफ 3 लेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जहां पे इन तीनों का इंटरेक्शन होगा, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, इसे हम बोलेंगे इस रीजन को बायोस्फीयर, ओके। तो देखो अब जो लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है ना। हमारा जो बायोस्फीयर है उसके बायोटिक कंपोनेंट है। वहीं पे बात करें, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, तो ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है हमारा जो बायोस्फीयर है। हमारा बायोस्फीयर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बायोटिक कंपोनेंट में और एबायोटिक कंपोनेंट में। तो ऐसे चीज जिसमें क्या है, लिविंग, जिसमें जान है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स। वो सब क्या हो जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट। एंड जो और ऐसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या हो जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। तो अब हम इसी रिसोर्सेज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एयर की। तो देखो एयर का कंपोजिशन क्या है, जो एयर है ना उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है ना, वो हमारा जो एयर है उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है। देन 21% ऑक्सीजन है, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो कंपोजिशन है ना एयर का, वो है वही है रिजल्ट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। इन्हीं ये जो कंपोजिशन, ये जो गैसेस है, इसी की वजह से क्या है, जो लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे।
अब बात करें, लाइक हमने बात की ना 8 प्लैनेट्स हैं, तो और जो प्लैनेट है लाइक वीनस हो गया, मार्स, वहां पे ऐसा लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वहां मेनली क्या फाउंड होता है? वहां क्या मिलता है? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां ऑक्सीजन उतनी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। वही हम बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। ठीक है, अब देखो यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल, ये तो आप अब आप क्या एकदम फैमिलियर हो गए होंगे ना कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, है ना? तो यूकैरियोटिक सेल क्या थे? ऐसे सेल जिनके पास प्री डिफाइन एकदम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो। वही प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, मतलब इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती, है ना? मतलब बेसिकली जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो एडवांस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। वही जो प्रोकैरियोटिक है वो प्रिमिटिव पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब जितने भी ये सेल है उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो जो ऑक्सीजन है ना वो एनर्जी में वो क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और उसके बाद हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है। और अगर हमें बॉडी में एनर्जी रहती है तो हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो इस वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक और वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। ठीक है, अब देखो, और हाँ, इवन जब भी कोई भी फ्यूल है वो जब बर्न होता है ना, तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। इवन जब फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगलों में आग लग जाती है, तब भी क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो कितनी ज्यादा अमाउंट में यहाँ एनर्जी का रिलीज हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही। लेकिन इसके अलावा फिर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है वो काफी मतलब बहुत कम रहता है। क्यों रहता है? उसके लिए भी दो रीजन है। पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो कंज्यूम कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज को। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बहुत सारे मेरीन एनिमल्स होते हैं। मेराइन एनिमल्स से क्या मतलब है? ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, वो इस कार्बोनेट को जो डिसॉल्व रहता है ना वाटर में, उसको यूज करते हैं अपनी शेल को बनाने में। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। अब बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर है ना उसका क्या रोल है क्लाइमेट को कंट्रोल में करने में। तो बेसिकली देखो जो एयर है वो क्या है? वो ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है अर्थ का जो सरफेस है उस पे। ठीक है, अब ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है तो बेसिकली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना अर्थ का वो एकदम मेंटेन करके रखती है। तो क्योंकि देखो जो एयर है वो कैसी है? बैड कंडक्टर है हीट की। तो देखो तो क्या होता है? दिन के टाइम पे ना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और रात के टाइम पे ना ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रोल होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। थिंक ऑफ द मून। अगर हम मून की बात करें जो क्या है सेम जितना डिस्टेंस अर्थ से सन का है सेम उतना ही डिस्टेंस अर्थ से मून का भी है। लेकिन मून पे जो मून का सरफेस है बहुत ही ठंडा होता है। अब क्यों होता है? ठीक है, मतलब माइनस में उसका टेम्परेचर वेरी करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे जो ब्लैंकेट है एयर की वही नहीं है, तो टेम्परेचर का मेंटेन होना वहां मुश्किल है, इसलिए वहां पे लाइफ नहीं पॉसिबल है। अभी जो एक्टिविटी है ना ये एक्टिविटी एक्चुअली इतनी वो है नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं। अगर हम हमें अगर किसी का टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम 3 चीज ले रहे हैं। ठीक है, एक बीकर ले रहे हैं जो कि किससे पूरा भरा हुआ है? पूरा वाटर से फुल है। दूसरे हम ले रहे हैं ऐसा बीकर जो कि पूरा फुल है सॉइल से, या फिर सैंड से। ठीक है, और एक हम ऐसे बीकर या बॉटल ले रहे हैं जिसमें थर्मामीटर रखी है। ठीक है, अब हम इसको सनलाइट में 3 घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जो सैंड है ना एक्चुअली उसकी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, लाइक दिन के टाइम पे देखो अगर हम देखें, अगर जितना भी अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहां पे जो सैंड होती है ना वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो दिन के टाइम पे तो काफी हॉट होता है, हॉट वेदर रहता है। लेकिन जैसी नाइट होती है रात के टाइम पे क्या हो जाता है? टेम्परेचर एकदम कूल डाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा वहां ठंड रहती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि ये सैंड की वजह से होती है।
ठीक है। वही वाटर की बात करें तो वाटर में उसका टेम्परेचर होगा वो दिन के टाइम पे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, लेकिन सैंड के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज हमने प्रेडिक्ट किया। अब बात करते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर। ये जो एयर का जो मूवमेंट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं विंड्स। ठीक है, तो देखो जब भी हॉट डे होता है ना, उसके बाद हमें हॉट डे के अगर कोई जिस दिन में बहुत ही गर्मी हो रही हो, फिर शाम के टाइम पे क्या होता है कि हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है बाय कूल इवनिंग ब्रीज। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें तो रिलीफ मिलता है शाम के टाइम पे तो ठंडी ठंडी हवा जो चलती है। ठीक है, तो देखो ये क्यों होता है। इवन समटाइम तो ऐसे अगर हमारा लक बहुत अच्छा रहा ना, तो ऐसा भी होता है कि बारिश भी हो जाती है ना, हॉट वेदर के बाद में। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या कॉज करता है मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर जो मूव हो रही है वो क्यों हो रही है, और क्या डिसाइड करता है कि वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज। मतलब ये जो मूवमेंट हो रही है ना एयर की, क्या वो जेंटल ब्रीज है, मतलब बहुत ही स्मूथ तरीके से एयर का फ्लो हो रहा है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है, या इतनी ज्यादा कोई तूफान आने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। अभी जितना भी ये जो भी फिनोमिना हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि ये रिजल्ट ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी चेंज होगा, ठीक है, ड्यू टू, अभी चेंज क्यों होगा, ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर। एयर अगर हीट हो रही है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से जो ब्रीज है वो कभी जेंटल रहती है, कभी स्ट्रांग रहती है, कभी कभी तो एकदम टेरिबल कंडीशन हो जाती है ना। तो जो वाटर वेपर है ना, वो फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, लाइक हमने देखा होगा ना, वाटर साइकिल पढ़ा होगा। ठीक है, तो वाटर साइकिल में क्या होता है, बेसिकली जितना भी वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, जो वाटर बॉडीज है, लेक्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, वहां से वाटर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है अगर ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, तो एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितनी भी एक्टिविटीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इस वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में होता है कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर। तो इस वजह से क्या होता है, जब जैसे वो हीट हो जाता है ना, तो कन्वेक्शन करंट्स जो एयर है वो वहां पे सेटअप हो जाती है। In order to gain some understanding of the nature of convection current, let us perform the activity. ठीक है, अगर हमें कन्वेक्शन करंट को अगर समझना है तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे के पहले क्या करते हैं, एक कैंडल को एक बीकर में लेते हैं। ठीक है, ऑन वाइडर माउथ, देखो एक्चुअली बीकर कैसा है, इसका जो माउथ है वो थोड़ा मोटा सा है, मतलब वाइडर है। ठीक है, लाइट एंड इंसेंस स्टिक, एक इंसेंस स्टिक मतलब एक अगरबत्ती हमने यहाँ पे जला दी है। ठीक है, एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ द अबव बॉटल। अब इसको हम ये जो माउथ ऑफ बॉटल की जो माउथ है इसके ऊपर ले जाते हैं। विच वे डज द स्मोक फ्लो, अब देखते हैं कि जो स्मोक का फ्लो हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है। ठीक है, व्हेन द इंसेंस स्टिक एस्केप नियर द एज ऑफ द माउथ, which way does the smoke flow when the incense stick escape a little above the candle, which way does the smoke flow when the incense stick escape in other region। मतलब अगर हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं, ये जो स्टिक है इसके देखो जस्ट ऊपर अबव हमने प्लेस की है, तो इसका डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, तो अब देखो द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। ठीक है, तो जिस तरफ जो स्मोक होगी उसका जो मतलब किस तरफ वो जो स्मोक हो रही है वो जा रही है, वो बताएगा कि जो हॉट एंड कोल्ड एयर है वो कैसे मूव हो रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जब भी एयर होती है ना, वो जो हीट होती है, गर्म होती है। ठीक है, बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर। ठीक है, जब भी कोई लैंड है या वाटर है, वहां से क्या होती है, हीट जब ऊपर की तरफ जाती है, गर्म हीट, तो इट राइज, जब भी जो गर्म जितनी भी हॉट एयर होती है ना, वो राइज होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, क्योंकि लैंड क्या है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है देन वाटर के कंपैरिजन में, तो द एयर अबव लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड। तो जो एयर है ना, अगर लैंड हीट हो रहा है तो जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी क्या होती है, वो भी हीट हो जाती है। ठीक है, देन द एयर अबव वाटर बॉडीज। ठीक है, तो एक्चुअली जो वाटर के ऊपर जितनी भी एयर है वो हीट बहुत ही स्लो रेट में होती है एज कंपेयर टू लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें सिचुएशन इन कोस्टल रीजन, तो कोस्टल रीजन में बात करें तो डे टाइम में क्या होता है, जो एयर होती है ना लैंड के ऊपर जितनी भी एयर होती है वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी
हीट होने लगती है। और जैसे ही वो हीट होगी तो वो ऊपर की तरफ हीट मतलब ऊपर की तरफ उड़ेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एयर राइज होता है एज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। वहां पे क्या होता है, जो प्रेशर है वो एकदम एकदम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जितनी भी एयर जो सी के ऊपर रहती है ना, वो इनटू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर, वो इस लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। इसी तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड। यही जो मूवमेंट होता है ना एयर का, एक रीजन से दूसरी रीजन में जाना, इसी को हम बोलते हैं विंड। तो अब आपसे कोई विंड पूछेगा तो अब आप इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो डे टाइम में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है ना विंड का, वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड, सी की तरफ से लैंड की तरफ में जितनी भी विंड है वो सब आती हैं। ठीक है, लेकिन रात के समय बात करें एट नाइट, तो बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल। अब क्या हो जाते हैं, लैंड और जो सी है वो क्या होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो तो ठंडा कौन जल्दी होगा, वाटर। ठीक है, तो वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, है ना, वाटर कूल्स डाउन, सॉरी, जो वाटर है वो कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड। ठीक है, वो लैंड के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो क्या होता है, कूल डाउन होता है। तो जो जितनी भी एयर होती है ना वाटर की, वो कहाँ चली शिफ्ट हो जाती है, वार्मर। ठीक है, देन द एयर अबव लैंड। तो इस बेसिस पे हमने जो ऊपर हमने डिस्कशन जितना भी पढ़ा ना, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जितने जो अपीयरेंस है ना एरिया ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन कोस्टल एरियाज एट नाइट, ठीक है, द डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो जो सिमिलरली जितने भी मूवमेंट होता है ना एयर का, रिजल्टिंग इन डाइवर्सिंग द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। मतलब ये मूवमेंट है ना अर्थ का, वो कौन डिसाइड करता है, ये जो अनइवन हीटिंग होती ना एटमॉस्फेयर की, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अर्थ में, वो डिसाइड करता है। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो इस विंड के मूवमेंट को, जो एयर के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं, लाइक रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है, इन द pathways of the wind are a couple of these factors. We will not go into these factor in detail in this chapter, but जब आप हायर क्लास में जाएंगे ना तो आपको ये काफी अच्छे डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से जो हिमालयास हैं वो चेंज करती हैं फ्लो ऑफ द विंड। एक्चुअली क्या है, माउंटेन्स बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ही बड़े होते हैं ना माउंटेन्स, तो देखो ऐसे ऐसे होते हैं ना माउंटेन्स बड़े बड़े, जितना भी चीज सपोज करो यहाँ से एयर आ रही तो एयर क्या होती है, इनसे स्ट्राइक होती है। ठीक है, इस वजह से जो मूवमेंट है ना एयर का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेन की। ठीक है, रेन देखेंगे कि रेन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।